मतलब हलवा पूरी तो दूर की बात, अब चीनी चाय पत्ती भी बंद हो जाएगी हमारी। अरे नाश हो उस प्रिंसिपल का। माँ शांत हो जाइए। मैं आपसे बात कर रही हूँ माँ। अरे अरे बात छोड़, ये देख यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। क्या तमाशा हो रहा है इधर? अरे अरे कौन हो तुम लोग? ये आप क्या कर रहे हैं? अरे काहे लेकर आ रहे हो अंदर? अरे ये सब किसका सामान है? ये कौन ये है? सब क्या है? अरे भाई साहब आपसे बात कर रहे हैं। ये अरे क्यों? ये क्या है ये सब? अरे हम आपसे बात कर रहे हैं। साहिल? अरे रुकिए, आप सब कहाँ जा रहे हैं? पैसे तो लेते जाइए, इतनी मेहनत करने के लिए। ये लीजिए, ऐश कीजिए, रख लो। अरे आप भी रख लीजिए। ये सब क्या है साहिल? ये सब क्या है मतलब? क्या वेदिका जी, सॉरी बीवी जी, ये मेरा सामान है। ये मेरे स्पीकर, ये मेरा बाकी का सामान, और ये मेरी कुर्सी जिसमें बैठ के मैं टीवी देखूंगा, म्यूजिक सुनूंगा, वीडियो गेम्स खेलूंगा, और मेरे पास डीवीडी का कलेक्शन भी है। बहुत ही अच्छी पिक्चर है उसमें, कोई डर्टी पिक्चर नहीं है। तो आया भी देख। क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। क्यों वेदिका जी? कल रात में मैं काफी नशे में था, तो आपने जबरदस्ती पार्सल बना के मुझे घर भेज दिया। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता वेदिका जी, AKA बीवी जी, क्योंकि मेरे अंदर 0% अल्कोहल है। पांडे तो नहीं दिख रहा। एनीवे, अगर आप जबरदस्ती करना चाहती हैं तो आई डोंट माइंड। और अब मैं आ गया हूं वेदिका जी, मैं इसी घर में रहूंगा आपके साथ हमेशा। आंटी जी, खाने में क्या बना है? आलू टमाटर और करेला। साहिल, ये कोई मजाक नहीं है। मैं कहा कह रहा हूं ये मजाक है वेदिका जी? मेरा चेहरा देखिए आप, बहुत ही सीरियस हूं मैं। और वैसे भी हमारा सोसाइटी ऐसा है कि लड़कियों को ससुराल जाना पड़ता है, तो कौन साला रूल्स फॉलो करेगा? और समझदार लोग के समझदार रूल्स तो मैंने तोड़े हैं, तो अब कोई रूल्स क्यों मानूं मैं? साहिल, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए हक है वेदिका जी, क्योंकि मैं आपका पति द परमेश्वर हूं और इस घर के आधे हिस्से का मालिक। क्या? यस वेदिका जी, यस। मैं साहिल अग्रवाल इस घर के आधे हिस्से का मालिक हूं। आधे हिस्से का मालिक? ये क्या बकवास कर रहे हो? क्यों वेदिका जी, आपने क्या सोचा कि पीठ पीछे किसी को धोखा देकर कुछ हासिल करना सिर्फ आप ही को आता है? साहिल अग्रवाल हूं मैं वेदिका जी। एक बार मैंने जिद पकड़ ली तो फिर पीछे नहीं हटना। और आपको पाने की जिद है और जिंदगी बिताने की, रोक सको तो रोक लो। आंखों के आगे अंधेरा छा गया है क्या? कुछ भी अनशन बके जा रहे हैं।
जब हमने घर बेचा ही नहीं तो तेरा आधा हिस्सा कैसे हो गया? अरे सासू मॉम, दिमाग की हीटिंग बढ़ाने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आइए विश्राम करते हैं। आइए आइए सासू मॉम आइए, बैठिए। आप ही के लिए तो कुर्सी लेके आया हूं मैं, बैठिए। देखिए, दरअसल बात यह है कि आपके पूज्य जेठ जी सुनील माथुर जी से उनके घर का हिस्सा खरीद लिया मैंने। वो है ही इतने लालची, इतने खुदगर्ज, तो मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और ऐसा दाम दिया, ऐसा दाम दिया, ऐसा दाम दिया कि वो मना नहीं कर पाए। वैसे पति पत्नी में क्या तेरा क्या मेरा, लेकिन वेदिका जी आपकी बुरी आदत है मुझे घर से बाहर निकालने की, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। ये तुमने बहुत गलत किया साहिल, तुम अब हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं अभी तक हद से आगे नहीं बढ़ा हूं वेदिका जी, वहां तक पहुंचा भी नहीं हूं मैं। आप जानती नहीं साहिल के प्यार की हद, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इसलिए जब तक आप नहीं चाहती आपको छूंगा भी नहीं, आपसे डिस्टेंस बनाए रखूंगा मैं, लेकिन पति द परमेश्वर होने का फर्ज 100% निभाऊंगा मैं। आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा मैं। लेकिन आप 50% अपने अंदर बीवी बनने की आदत डाल सकती हैं, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकती है, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। हाँ, सासू मॉम, आपको 100% खातिरदारी करनी पड़ेगी अपने दामाद जी की। वैसे यहाँ पर गर्मी हो रही है सासू माँ, अंदर चले क्या? आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आइए 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 ना सासू क्या माँ। कर रहे हो? अरे आइए आंटी जी, आइए आइए। और सुनिए, आशीर्वाद तो दीजिए प्लीज, आशीर्वाद तो दीजिए। थैंक यू आंटी, और एक कप चाय। चाय? जी बाय। माँ, क्यों कर रहे हो ये सब तमाशा साहिल? मैंने कहा था ना कि हम 21st सेंचुरी के राधे कृष्ण हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। चुप हो जा बेटा। वो जरूर वेदिका जी के पास ही गया होगा। हमको नहीं लगता है इतना सब कुछ होने के बाद वो औरत साहिल को घर आने देगी। नहीं बड़ी अम्मा, आप साहिल को नहीं जानती है, वो जिद करेगा और कुछ ना कुछ करके उनको मना लेगा। हमें लगता है निधि सही कह रही है। हमें लगता है साहिल का पागलपन इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे साहिल इस शादी को अपनाए भी और निभाए भी। जीजी, सिर्फ निभाना ही तो शादी नहीं होती ना। आप भी जानती हैं शादी के असल मायने दिलों का मेल है। हम बोले थे ना इन सब चीजों से दूर रहो, तुम्हारी करतूत का फल है ये सब। अब तुम समझाओगी शादी के मायने? अपनी ओर देख लो पहले। एक शादी तोड़ आई, दूसरी मुश्किल से निभरी है, और चलिए बड़ा शादी पे ज्ञान देने। चुपचाप खड़ी रहो। निधि, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तो यही मनाते हैं कि तुम्हारा और साहिल का रिश्ता हमारे और पुनीश जी जैसा हो जाए। पर प्राची जीजी, वो तो तभी हो सकता है ना जब साहिल यहाँ पर हो। लेकिन वो तो कहीं चला गया है, आपने देखा ना। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही जी लूंगी। साहिल की बीवी नहीं बन सकती हूँ तो क्या हुआ, मैं बड़ी अम्मा की इकलौती बहू बन के जी लूंगी। साहिल जाए जहाँ जाना है उसे, आई डोंट केयर। अग्रवाल ख़ानदान की बहू बन के बहुत खुश हूँ मैं। ये घर, ये पैसा, ये स्टेटस अब कोई नहीं छीन सकता मुझसे। गुरु हेल साहिल अग्रवाल।
अरे क्या बात, अरे आप भी आइए। मैसेज मिला ना आपको? आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला, बढ़िया। आज शाम को पार्टी है। कितने बजे? 7 बजे। तो आइए और हम सब मिलके पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। भैया ये देखो इनकी नई करतूत। और लौंडिया हाथ नहीं आई तो घरे हथिया लिए हो हैं? अरे पांडे, अगर जिंदगी से उब गया है तो आत्महत्या कर ले। मेरे हाथ क्यों मरना चाहता है तू? और हाँ, अगर वेदिका जी को अगली बार लौंडिया कहा या ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल किया तो जुबान खींच के जमीन पे फेंक देंगे, मसल देंगे, हम मसल देंगे कह रहे हैं, समझा? और सुन, तुझे जानना है मैंने क्या हथिया लिया है? तो आज शाम 7 बजे अपना सड़ा हुआ मुंह लेके पहुंच जाना, साले कमीने। ओ, ओ। क्या चल रहा है ये सब साहिल? ऐसा लग रहा है स्कूल में मुझे कोई डांट रहा है। मेरे हाथ अपने आप ऊपर आ रहे मेरे कान की तरफ। मैं आपका हस्बैंड हूं, स्टूडेंट नहीं। और अभी अभी फ्रेश पति बना हूं मैं आपका। आप डांटेंगे तो लोग क्या कहेंगे वेदिका जी? लोग क्या कहेंगे? आपके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों साहिल? ये सब करके क्या मिल रहा है तुम्हें? लेकिन क्या किया मैंने? खाली नेम प्लेट तो लगाई और एक पार्टी रखी मैंने हम दोनों की तरफ से। इसमें क्या प्रॉब्लम है? साहिल,